नमस्कार नमस्कार सबको प्रणाम। बहुत बहुत बधाई। जनता को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पार्टी को धन्यवाद। सर हल्द्वानी जो है कुमाऊं का एक बहुत बड़ा शहर है। 5 साल के लिए बहुत सारे प्लान है, अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। लेकिन शहर हम सब लोगों का है। अपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया। 1 वर्ष का समय दीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या, उस दर का समर्थन दीजिए, कभी भी चुनाव में नहीं। दमन डूंगा हमारा शहर का एक अहम हिस्सा है। दमन डूंगा वासियों से मैं निवेदन भी करता हूँ। आपने 125 करोड़ की योजनाओं का वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के लिए इंटरेस्टेड। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं कि एक समय का हमको खाना नहीं। Welcome to all of you with my 5th special episode बिजनेस मंत्रा पॉडकास्ट। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जो हमारे साथ लीडर है वो सिर्फ वादे ही नहीं करते बल्कि अपने काम से लोगों का दिल जीतते हैं और अपने शहर को चमकाने का काम करते हैं। जब सपने बड़े होते हैं तो इरादे भी मजबूत होते हैं। जब कोई अपने शहर अपने सिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखता है तो वहीं से शुरू होती है एक अच्छी लीडर की सच्ची कहानी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का सफर शुरू करते हैं मोस्ट वेलकम मेयर ऑफ हल्द्वानी गजराज सिंह बिज सर के साथ। हेलो सर। नमस्कार नमस्कार सबको प्रणाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर हल्द्वानी की गलियों में पहाड़ी संस्कृति की खुशबू हमेशा दिखाई देती है। हर मोड़ पर मेहनत और एक नए सपने देखने वाले इंसान मिल जाते हैं। सर पहले तो दिल से आपको बहुत बहुत बधाई एक शानदार जीत के लिए। धन्यवाद, यहाँ की जनता को धन्यवाद। जी सर। हल्द्वानी नगर निगम के आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पार्टी को धन्यवाद, हमारे सीनियर लीडरों को धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ मिलके। आपके कार्यों की जो आपने काम करने स्टार्ट किए, जो हल्द्वानी को देना स्टार्ट किया है, जो चमकाना स्टार्ट किया है सर, वो नजर आ रहा है सब जगह। और बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसे लीडर के साथ बात करना जो आते ही अपने काम से अपने शहर को चमकाने की बातें करता है, अपने शहर को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात करता है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत सर बधाइयां कि एक ऐसा लीडर हमें हल्द्वानी में मिला जो इतने सारे कामों को आते ही उसने शुरू कर दिया और अपने कामों से चमकाना शुरू कर दिया हमारे शहर को। मुझे जनता ने इसीलिए रखा है। राइट सर। इसीलिए जिताया है कि मैं काम करूं। बिल्कुल सर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर मैं कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल। बहुत और जनता को मैं कह सकूं कि हाँ मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि जनता ने एक सेवक के रूप में मुझे चुना है। बिल्कुल। उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। सर हल्द्वानी जो है कुमाऊं का एक बहुत बड़ा शहर है। लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि शहर क्लीन और फुल डेवलपमेंट की तरफ जाए। सर आपके 5 साल के क्या प्लान हैं? 5 साल के लिए बहुत सारे प्लान है, लेकिन अभी से जिसमें हम काम कर रहे हैं मैं वो बता देता हूँ जी। अभी पूरे शहर में हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें मैं जगह जगह जा रहा हूँ और कई वार्डों में मैं स्वयं गया हूँ और हमारी एक्स्ट्रा टीमें लगी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि बरसात से पहले जितने हमारे नाले हैं नालियां हैं सफाई है वो एक बार हो जाए। क्योंकि हल्द्वानी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की ओवरफ्लो की है बरसात में। राइट। और उसका जो मुझे कारण ये नजर आया कि नालियां बंद है, चौक है और कुछ लोगों ने उसमें अतिक्रमण भी किया हुआ है जी। और वो मैं चाहता हूँ कि साफ हो। तो उसके लिए हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक का एक सफाई पखवाड़ा हम बना रहे हैं। ये एक माह हमने रखा है, लेकिन अगर उसमें भी काम नहीं हो पाया तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। ओके। सर सफाई दिख रही है कि आप कर रहे हैं। सर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। अभी आपने सर बनपुरपुरा में जो बसेस बच्चों की नहीं निकल पा रही थी, आप वो रोड चौड़े किए गए जिससे स्कूल्स की बसों को आराम से निकलने की एक जगह मिली। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया है वो तुरंत अतिक्रमण हटाएं। पूर्व मेयर ने भी इस बात को कहा था कि भी रोडों से अतिक्रमण हटा दें। मुझे यहाँ से बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिली कि स्कूल की बसें तक यहाँ से नहीं निकल पा रही और जो लोग आज स्वयं हटा रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। एक अच्छा मैसेज सर हल्द्वानी में गया कि मतलब कोई भी उस एरिया को नहीं टच करता था, लेकिन सर आप खुद वहां पे गए और आपने वो सारे स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया। आप खुद जाके सर आपने पूरा इंस्पेक्शन किया उसमें जाके। सर बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा मैसेज सर्कुलेट हुआ और वहां के लोगों ने भी कुछ पॉइंट्स हमें बताया कि आप खुद सर पहुंचे वहां पे। निश्चित रूप से वहाँ की कुछ शिकायतें भी आ रही थी जी। मुझे लगा कि जो वहाँ के माता पिता हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे 1-2 बार कहा था कि इस प्रकार की यहाँ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जी। हम इस दिशा में 3-4 काम कर रहे हैं। हमने
अतिक्रमण भी हटा रहे हैं जो अनधिकृत रूप से लगा हुआ है। दूसरा, जो निगम की जमीनों पर लोगों ने जो कब्जा किया है जी, उसको भी हम छुड़वा रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार निगम की टीमें जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको भी हम हटा, क्योंकि निगम को जब जमीन उपलब्ध होगी तभी हम नए प्रोग्राम या नए जो अपने प्रोजेक्ट है उनको भी हम ला पाएंगे। तीसरा, हम चाहते हैं कि सफाई हो जी, और चौथा भी चाहते हैं कि जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनको स्वयं जानकारी रहती है कि हमने अतिक्रमण किया हुआ, और उन्हें पता भी रहता है कि कभी न कभी हमको हटाना पड़ेगा। तो हम उनसे करबद्ध निवेदन भी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो टीमें आ रही हैं उससे पहले ही वो अपना अतिक्रमण हटा लें, ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि जब हमारी जेसीबी जाएगी, हमारा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान। तो हमने गली नंबर 8 में भी यही कहा था उन लोगों से, और वहां के लोगों ने स्वयं भी वो हटा लिया था। यहाँ तक कि जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी जो थोड़ी बहुत किया गया तो उस स्वयं उन्होंने अपना हटा लिया था। मैं वहाँ की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इस स्वच्छता अभियान में हम सबके साथ खड़े हैं। राइट सर, एक पॉजिटिव व्यू हमें वहां से मिला, तभी हमने ये सवाल आपसे किया। तो सर अच्छा लगता है कि तब मेयर हमारे शहर को चमकाने, हमारे शहर को क्लीन करने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं, सबके सपनों को साकार करने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। सर एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है आने वाली यूथ को भी। सर आप अपने यूथ को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, पूरे हल्द्वानी को सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे आपके साथ एकजुट होकर खड़े रहे? नहीं, हम जिस स्वच्छता अभियान को हम चला रहे हैं, राइट, उसमें केवल निगम कुछ नहीं कर सकता। राइट, उसमें आम लोगों की जब तक सहभागिता नहीं होगी जी, जब तक उसमें आम लोग नहीं जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि स्वच्छता अभियान हमारा पास नहीं होगा। बिल्कुल सर, मैं लगातार आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, मैं लगातार अखबारों के माध्यम से भी, जो भी मेरे पे मीडिया के लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, जो मिलने भी आते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ ये शहर केवल मेरा नहीं है, निगम का नहीं है, ये शहर हम सब लोगों का है। राइट, और शहर को साफ करने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान किसी का हो सकता है तो वहां की जनता का है। राइट सर, और मैं लगातार उनसे संवाद कर रहा हूँ, लगातार उनसे कह रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं और लोग हमारा समर्थन भी कर रहे हैं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम सफल हों। बिल्कुल सर, सफल होंगे सर। एक लीडर की पहचान सर उसकी असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब वो अपने काम से लोगों का दिल जीतता है। आपने सर वो आते ही करके दिखाया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ अपने शहर को चमकता हुआ देखते हुए। बहुत खुशी मिलती है सर तब हम देखते हैं कि हमारे शहर के अंदर चीजें बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, सफाई अभियान बढ़ रहे हैं, जो अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने वो हट रहे हैं, तो रोड चौड़े हो रहे हैं, तो सर उससे खूबसूरती बढ़ती है शहर की। और सर आप वही काम करने के लिए आए हैं, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आए, तो बहुत अच्छा सर एक मैसेज जा रहा है सब जगह। अभी सर एक पिक्चर आपका वायरल हुआ जिसमें आपने सर जो सफाई कर्मी है आप उनके साथ जाके आपने फुल कोऑपरेट करके सर सफाई अभियान में उनका साथ दिया। सर जितना भी यूथ वहां पे था और जितने भी सफाई कर्मी थे सर उन्हें मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव गया कि एक मेयर साहब हमारे पास आके हमें शाबाशी दे रहे हैं। सर आपने बहुत लोगों को क्या कहते हैं उन्हें एक अच्छा हेड्सअप दिया, आपने एक बैकअप दिया और क्या कहते हैं उनके साथ सर आप एकजुट खड़े होकर आपने सफाई करवाई। सर वो उस दिन वो वीडियो बन गया, राइट बन गया था। लेकिन ये है कि मैं जिस दिन हमने प्रारंभ किया था 15 तारीख को, उस दिन भी उनके साथ था जी, मैं परसों भी ये मंगल पड़ाव में उनके साथ था। राइट, आखिर वो हमारे लोग हैं, बिल्कुल अपने लोग हैं जी जी। और मैं समझता हूँ कि जो स्वच्छता कर्मी है, राइट, जिन्हें हम पर्यावरण मित्र कहते हैं जी, वो निगम की ऋण होते हैं। बिल्कुल सर, उनके बिना निगम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। और इसी प्रकार जब ये नवरात्रियां चल रही थी जी, तो मैंने उन्हीं परिवारों की लगभग 101 बच्चियों का जी पूजन भी किया निगम के अंदर ही जी। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग एक हैं, हमारा परिवार है, राइट, वो हमसे बाहर नहीं है, बाहर नहीं, वो मेरे परिवार के ही वो सदस्य हैं। राइट, और उनका काम मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, हमसे ज्यादा मेहनत वाला है, राइट, हमसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं जी। और मैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ जी, रोज कहीं ना कहीं पर जहाँ पर वो काम करते हैं वहां जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर एक को उनका आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, राइट, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। सर बहुत अच्छा लगता है कि तब एक लीडर हमारा एक शहर का एक पावरफुल इंसान जाके जब सर छोटे लोगों के साथ बैठता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें नहीं, मेरे लिए वो छोटे नहीं जी,
वो आप कह सकते हैं मिलने नहीं है, मेरे लिए वो बराबर के लोग हैं। मैंने कहा ना कि हम कुछ नहीं है, वो निगम की रीढ़ है, कॉमन इंसान सर, हमारे निगम की रीढ़ वही है। राइट सर, वो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही शहर चमकेगा। लेकिन सर आप ऊपर से ऑर्डर पास करते हैं, लोग निकलते हैं, सफाई करते हैं सर, तो आपको भी देख के अच्छा लगता होगा कि यार मेरे शहर में एक अच्छी चमकाहट दिखने को दिख रही है और शहर चमक रहा है, तो सर एक कैसा आपको प्राउड फील होता है? देखो कितना उसका परिणाम निकलता है। हमने प्रारंभ किया है भी काम, राइट। और मैं जब गली नंबर 8 में भी इसीलिए गया था कि आखिर कर्मचारी वहां पर जा रहा है तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। ऐसे ही जो पर्यावरण मित्र वो सफाई के लिए जा रहा है तो हमको भी उनके साथ जाना चाहिए। और मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम, हमारे MNA, हमारे अधिकारी, वो लोग भी उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। शहर हमारा, जी सर, शहर के लिए हमको काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। राइट सर। सर दूसरे सवाल पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टेड सा एक सवाल है। सर आपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया और एक मिसाल पेश की, काफी वायरल भी हुआ। आज मैंने स्वयं अपने निवास पर स्मार्ट मीटर को यहाँ पर लगवाया है। लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स भी किए, लेकिन सर आपने एक पॉजिटिव मिसाल दी, और ये सर करने का कारण शायद ऐसा लगता है कि आप हेल्प करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक बिल्स में कुछ कंट्रोल या सेविंग की जा सकती है। उसके दो कारण थे जी। एक तो विपक्ष के लोग, आपने देखा होगा रामनगर में, जी राइट, और किच्छा में, जी वहाँ के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, राइट, उन्होंने मीटरों को तोड़ने का काम, लोगों को भड़काने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने उनसे बातचीत की जी, और जब उन्होंने ऐसा काम किया तो मुझे लगा कि कहीं कमी ना हो। मैंने बातचीत की, तो उनके लोग आए थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये मीटर का विरोध क्यों हो रहा है जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मीटर का विरोध नहीं हो रहा है, पार्टी का विरोध हो रहा है, ओके, अच्छे काम का विरोध हो रहा है जी। तो मैंने मीटर के बारे में पूछा तो उन्होंने केवल एक लाइन में मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल का अपडेट होते रहता है, राइट, नया वर्जन आते रहता है, तो ऐसे ही ये पुराने मीटर का एक प्रकार से नया वर्जन है, टेक्नोलॉजी अपडेट है जी। उन्होंने मुझे ये समझाया। और उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें जो मुझसे कही, उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में बिजली इंटरप्ट हो रही है, खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां बैठे बैठे उस ऑफिस को पता चल जाएगा कि यहाँ बिजली कट हुई है। ओके, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे सोमवार को बिजली खर्च करते हैं जी, तो सोमवार की शाम को आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी बिजली खर्च की, कितने यूनिट्स आपके, कितने यूनिट आपने खर्च की। राइट, जो ऐप है उसका, उस जी, मीटर का जो ऐप है उसमें आपको चीजें पता चलेंगी जी। तो उससे आम लोग ये लाभ ले सकते हैं कि अब वो सोमवार की दिनचर्या को देखें राइट, कि उन्होंने बिजली कहाँ कैसे कैसे खर्च की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लिया उन्होंने 12 घंटा AC चलाया दिन भर, और कभी वो कमरे में नहीं भी थे तब भी AC चलता रहा, तो उनको आइडिया आ जाएगा कि AC पे हमारा इतना खर्चा हुआ। अब वो मंगल के दिन, सोमवार को इतना खर्चा हुआ AC में, तो मंगल के दिन वो बता सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई अगर हमारा AC में 100 रुपए खर्चा आ रहा है जी, तो हम उसे क्या 50 रुपए तक ला सकते हैं क्या? राइट सर, तो ये लाभ आम जन को जी मिलेगा। अब तक सर लोगों को नहीं पता होता था कि कितनी बिजली खर्च हो रही है, मतलब उनके पास अपडेटेड रहेगा एज अ सॉफ्टवेयर कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा यह कि वो घर बैठे बिजली का बिल जमा भी कर सकता है, जो स्कूटी का खर्चा है जी जी जी, वो भी बचा सकता है। ओके। चौथी बात क्या है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था कि प्री मीटर जी, प्रीपेड मीटर है जी, तो मैंने पता किया था, उन्होंने कहा नहीं प्रीपेड मीटर नहीं है। ओके, तो यानी इतना बड़ा झूठ जनता के बीच में बोलना वो भी ठीक नहीं है। राइट। तब मुझे लगा कि जनता के बीच में मुझे स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए और मुझे इस काम को करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस काम को किया और उन्होंने तुरंत सबसे पहले उन्होंने ही अपने घर पे उस मीटर को लगाया, तो लोगों को संदेश देना। तो हम एक झूठ उन्होंने और बोला कि इसमें 10,000 का 15,000 का खर्चा आएगा, वो कुछ गुणा भाग कर रहे थे रामनगर वाले पूर्व विधायक जी। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमने जब लगाया तो हमसे पैसे नहीं लिए। राइट, हमने कहा हम नया इसलिए हो सकता न ले रहे हो। जी सर। तो उन्होंने कहा नहीं हमने पैसे किसी से भी नहीं लेने जी, किसी से भी नहीं। हम केवल मीटर आपका ले जाएंगे जो पुराना है, बाकी इस मीटर को उसकी जगह स्टोर कर जाएंगे, हम पैसे किसी से भी नहीं ले रहे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा नैरेटिव पूरे प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा था, तो ये भी चीजें ठीक नहीं है। हाँ सर, र्यूमर सर मैं तब कहता हूँ कि विरोध होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका विरोध भी लोकतांत्रिक तरीके से हो। जिस प्रकार उन्होंने रामनगर में वहां के कर्मचारियों को पीटने का काम किया, झगड़ा दबाने का काम किया, डांटने का, गाली गलौज की, जिस प्रकार उन्होंने अपने संपत्ति को क्षति पहुंचाई, मीटरों को तोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये विरोध का तरीका ठीक नहीं है।
आप अपनी बात जनता के सामने, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना अपनी बात, बिल्कुल सर, जनता सुनेगी उसे। इसलिए सर आपको ये बुलाया तरीका मुझे लगता है ठीक है जी, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन सर बहुत अच्छा एक संदेश दिया आपने, अभी जो सारी आपने मीटर्स को लेके खुलासा किया है, ये सर जनता को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर नॉलेज तब कम होती है ना तो इंसान गलत वे में चला जाता है, लेकिन तब उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पॉजिटिव रहता है और उसकी सोच बदलती है। तो सर सोच को बदलने का काम आप बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 2-3 पॉइंट्स में देख चुके हैं कि आपने क्या सोच बदली है लोगों की, तो बहुत अच्छा है सर, ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्या फाइनल है और क्या रिजल्ट है। वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है सर। आपने रिसेंटली एक नए बजट में 55 नए गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स के लिए प्रपोजल दिया है, ये प्लान कैसे काम करेगा और क्या क्या फायदे होंगे सर इससे? ये बड़ी समस्या नहीं है जी, बहुत बड़ी समस्या है जी सर, बहुत बड़ी समस्या है जिसके समाधान के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं जी। और आप मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए जी, तो इसको हम बहुत हद तक ठीक कर देंगे, कंट्रोल। अभी जो गाड़ियां थी वो हमारे पास लगभग 120 गाड़ियों की हमें आवश्यकता है और लगभग 65 गाड़ियां हमारे पास है, बाकी गाड़ियां हमें और खरीदने में सरकार को कहा है जी, जो हमें पैसा दें। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट तरीका जी, हल्द्वानी में हमने किया है कि हम घर घर जाकर कूड़ा भी उठा रहे हैं, बिल्कुल सर, और लगभग 550 महिलाओं को हमने रोजगार भी दिया है कि प्रत्येक घर से वो जो उसकी वो है फीस है 60 रुपया महीना, जी जी, वो भी वो लेकर आती है, उस पर हम उन्हें कुछ पैसा उनको भी देते हैं, कलेक्शन कर, उनको भी रोजगार मिलता है। राइट सर। इसी प्रकार जो अभी आपने देखा वो जो गोला पार जो हमारा वो है जी सर, टंचिंग ग्राउंड, राइट, उसमें अभी हमने एक नई मशीन का भी उद्घाटन वहां पे भी किया है, जी, तो वो भी उस सफाई वो वहाँ उस कूड़े को साफ कर रहे हैं। राइट, अभी एनटीपीसी से हमारा एमओयू हुआ है जी, वो जैसे ही वो सारा कूड़ा साफ हो जाएगा तो फिर वो अपना एक यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये केवल हल्द्वानी का कूड़ा नहीं है यहाँ हल्द्वानी, राइट सर, ये पूरे जिले का कूड़ा यहाँ आता है, बिल्कुल सर, ग्रामीण का भी, नगरा का भी, नगर पंचायत का भी, पालिकाओं का भी, लगभग सभी कूड़ा यहाँ पर आता है। राइट सर, तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं जी, और अभी कुछ शासन से अनुमति लेकर कुछ और जो सफाई पर्यावरण मित्र हैं उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं, तो अभी लगभग हमारे पास 800 के आसपास पर्यावरण मित्र हैं जी, उनकी संख्या हम कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा यह है कि हम चाहते हैं कि जो लोग हैं जी, जो आम लोग हैं जो यहाँ निगम वासी हैं जो निगम में रहते हैं जी, तो वो लोगों से भी निवेदन करते हैं कि भाई आपको जो हमारे पर्यावरण मित्र आ रहे हैं या जो हमारी गाड़ियां आ रही है, जो हमारे कूड़ा उठाने आ रहे हैं जी, उनको आप भी सहयोग करें, सही, और जो मिनिमम 60 रुपये महीना बहुत ज्यादा होता नहीं है जी जी, तो वो अगर रेगुलरली देंगे तो निश्चित रूप से जो उसका खर्चा वगैरह है वो भी ठीक होगा, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे और उसी के तहत हमने ये जो सफाई अभियान चलाना सारी चीजें करें, वो कितना इसमें सफल होता है और मुझे विश्वास है ईश्वर हमारी सहायता करेगा सफल। नहीं सर, एक अच्छी नीयत और एक अच्छे काम करने वाले के लिए हमेशा सफलता ही सर मिलती है उसे, और आपको इतनी सफलता मिली है कि आपको एक मौका मिला कि हल्द्वानी को चमकाने का, और 5 या 6 जगह पे हमने जगह चिन्हित की है जी, नए सार्वजनिक शौचालय भी बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सर है ये, क्योंकि शौचालय एक मोस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पब्लिक को यूज में लाता है, बल्कि 2 एक तो हमारा एक तो मेरे मार्ग में तैयार हो गया, 1-2 दिन में काम करना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर। एक वाल्मीकि बस्ती है अपनी कॉलेज का क्या जी जी जी, जो अटल पथ हमने नया जो बनाया, राइट सर, राइट, वहां पर भी बनने जा रहा है, वो भी 10-5 दिन में तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक ब्लॉक में जगह हमको मिली है वहां भी बनाने जा रहा है, और काठगोदाम में आवश्यकता है तो उसके लिए स्थान ढूंढ रहे हैं, जैसे स्थान मिलता तो वहां भी। सर आपके सामने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम बढ़ाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, इस पे क्या कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा कमेंट भी पास किए गए जब आप रैलियां कर रहे थे, या फिर आप कमेंट तब आप लोगों से मिल रहे थे सर, जुड़ रहे थे, तो लोगों ने बहुत ज्यादा अफवाहें और ये सारी चीजें बोली, अपोजिशन मोस्टली आपको कमेंट करता रहा बार बार, लेकिन आप नहीं रुके, आपने सबसे मिले, आपने सब गली मोहल्लों में जाके लोगों से मुलाकात की, तो सर आप कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? अभी जो हमने कहा ना कि जो
जो जगह लोगों ने कब्जा की है, निगम को हटा रहा है, निगम ले रहा है, राइट, तो उस पर नए प्रोजेक्ट प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल। और कई ऐसे स्थान है जहाँ पर हम नई दुकानें बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे जो बोर्ड बैठक हुई उसमें हमने ये भी तय किया है कि जहाँ पर हम 2 मंजिली दुकानें बना सकते हैं जी, वो हम 2 मंजिली दुकानें बनाएंगे। ओके, और अभी पूरे शहर में हम रिन्यूअल का काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जी, जो कई वर्षों से जो दुकानों का रिन्यूअल नहीं होता किरायानामा, जी, जी, उसको भी हम करने जा रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं ही अपनी 2 मंजिली दुकान को लेना चाहता है ऊपर की, जी, और उसको भी हम परमिशन का सोच रहे हैं कि किस प्रकार सरलता से उसे परमिशन मिल सके और हमारा थोड़ा किराया बढ़े। जी, इसी प्रकार पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमें जो जगह मिल रही है, जहाँ हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, दुकानें बना सकते हैं, वहां पर वो प्रपोजल भी हम दे रहे हैं। राइट। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे सर, खूबसूरती बढ़ेगी, पार्किंग बढ़ेंगे। ऐसे ही हम साइंस पार्क की हमने डिमांड की है सरकार में, जी, तो सरकार ने उसे स्वीकृत भी किया है और मुझे लगता है वो भी हमारे वहाँ आएगा। इसी प्रकार मतलब इस प्रकार से बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। हमारे जितने कम्युनिटी हॉल थे जी, उन सबको हम धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहे हैं, जो अभी तक इधर उधर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे किए हुए थे। जी, जी, उसमें भी हम धीरे धीरे ले रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत इनकम होगी। तो यानी हर तरीके से काम कर रहे हैं। राइट। अभी वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। ओके, हाँ, तो उसके लिए भी लगभग 10-11 जगह हमने चिन्हित की, जी, तो वो भी बना रहे हैं, उससे भी थोड़ा इनकम होगी। बिल्कुल सर। ऐसे ही जो खुले में मीट वगैरह बेचते हैं उनके लिए एक मार्केट बनाने जा रहे हैं जी, प्रॉपर, वो भी प्रॉपर मार्केट, उनसे भी थोड़ा इसी प्रकार कर रहे हाँ सर, हल्के हल्के, हाँ, धीरे धीरे दिमाग में चीजें आते जा रही हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से सुझाव आ रहे हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं। नहीं सर, मेहनत दिख रही है आपकी। आप दिखते हैं कि कहीं पे आप पहुंचे हुए होते हैं, सारी चीजों का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं। सर, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि तब आप निकलते हैं तो आपको 10 कमियां नजर आती हैं और आप उन्हें सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। कैंपेन के दौरान सर, कांग्रेस और एसपी के अलायंस पर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए। जब आप जीत चुके सर, उसके बाद आप ऑपोजिशन के साथ कैसे काम करेंगे और कैसे डेवलपमेंट करेंगे? नहीं, वो चुनाव के दौरान ही नहीं, वो मैं आज भी कहता हूँ जी, मैं आज भी इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहिए था। आज भी करूँ जी, ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। राइट, राइट, राइट सर। समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना उत्तराखंड में, जी, और मुझे लगता है कि ये हार जीत चुनाव दल का साफ मामला नहीं है। जी सर, क्योंकि हमने जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जी, वो भी आंदोलन में थे, हम भी आंदोलन में थे, राइट, हम छात्र नेता थे, वो भी छात्र नेता रहे। जी, 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 और किस प्रकार समाजवादी पार्टी की वर्तमान तत्कालीन सरकार ने हमारे साथ व्यवहार किया था, राइट, तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जी, और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतना मुझे होगा, जी, मैं चुनाव लड़ना पसंद नहीं करूंगा। राइट, आज भी राइट सर, राइट, मैं जीत गया हूँ, उसके बाद भी इस बात, जी, 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 बहुत बड़ी बात है सर। मैं उस दल का समर्थन लेके कभी भी चुनाव में नहीं कूद सकता। जी, तो ये बात मैंने केवल चुनाव के लिए नहीं कही थी या चुनाव जीतने के लिए भी नहीं कही थी, ये हमारे दिल की बात है। जी, यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, सैकड़ों हजारों लाखों आंदोलनकारी हैं, जी, वो महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, मुजफ्फरनगर कांड जैसा उनके साथ हुआ। राइट सर, वो युवा लोग हैं जिनके माता पिता आज जिंदा हैं, जिनके माता पिताओं ने अपने युवाओं को खोया, अपने बच्चों को खोया है उस गोलीबारी में। तो वो हार्ड लाइन थी, दिल की लाइन थी, दिल की लाइन, वो चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। जी, 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 राइट सर। जहां तक सवाल है, हम विपक्ष का उनका सबका सम्मान करते हैं, वो भी इस शहर में रहते हैं, इस शहर को बढ़ाने में उनका भी काम हाथ सहयोग है और निश्चित रूप से आगे उनका सहयोग भी मिलेगा। हमारे वो भी लोग भी मित्र हैं यहाँ के, चाहे आदरणीय विधायक हो, आदरणीय हमारे प्रत्याशी रहे हो, सब हमारे मित्र हैं, कोई ऐसा नहीं है। और शहर उनका भी है, हमारा भी है, और मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर शहर का काम करें और मुझे टोकते रहे अगर मेरी कोई गलती होती है। तो मैं तो जो मेरे प्रत्याशी रहे उनसे भी कहता हूँ, मिलते हैं उनसे कहता हूँ, यहाँ के विधायक जी से भी कहता हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, उनसे भी कहता हूँ मुझे आप टोकते रहे, मुझे डांटते रहे अगर वो कोई गलत काम कर रहा हूँ, और जिससे कि मैं भी ठीक दिशा में चलता रहूं। और मैं चाहता हूँ कि मजबूत विपक्ष बने, सार्थक बातों पर बहस करें, जी, है ना। बिल्कुल। और वो इस प्रकार से अगर कोई अनर्गल बयानबाजी करता तो फिर वो ठीक मुझे नहीं लगता, और इन बातों का जवाब भी नहीं देता। जी सर, इग्नोर मार देते हैं। कभी आपने चुनाव में भी देखा होगा, अगर आपके कोई पत्रकार बंधु आए होंगे तो इन बातों का जवाब नहीं देता मुझे, क्योंकि मुझे मेरे जो संस्कार मिले, मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया कि आप अपने रास्ते पे चलो और ठीक करते हुए चलो, उस पर मैं काम करता। तो आपने देखा जो डाउन टू अर्थ होते हैं वो हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं,
और ऐसे ही हैं हमारे मेयर साहब गजराज सिंह बिष्ट सर, जो सबको साथ लेके चलते हैं। उन्हें एपोजिशन से किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने शहर को चमकाना चाहते हैं और एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं युवकों को और हल्द्वानी को क्लीन करना चाहते हैं। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सर, एक बहुत इंटरेस्टेड सी चीज आपने बोली कि डम्मा डुंगा हमारा शहर का एक अहम हिस्सा है जिसे हम अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं। आपने 125 करोड़ की योजनाओं का वादा किया था, इसमें अब तक क्या काम हुए हैं और आगे क्या होने वाला? दम्मा डुंगा कई वर्षों से वहां पर लोग रह रहे हैं। राइट। वहां दो चीजें आई हैं जी सामने। पहली बात तो वहां के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो उसमें बहुत सारे लीडर हैं, उन्होंने वहां के लिए काम किया है। राइट। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे वो, क्योंकि वो जो क्षेत्र था उसको पहली डिमांड थी कि राजस्व में लिया जाए। राइट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे राजस्व में लिया। उसके बाद ये था कि उसको बंदोबस्ती में लिया जाए जी। तो मैं आपको बता दूं कि बंदोबस्ती की फाइल बन गई, शासन को जा रही है। और जैसे ही वो शासन को जाएगी तो हम उस पर ऊपर भी पैरवी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के लिए इंटरेस्टेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां ध्यान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को बार बार कह रहे हैं। मैं जब खटीमा थे वहां भी मिला था, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो हमारे लोग हैं, तो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनका भी हमने समाधान करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें 100% देने को तैयार है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं दम्मा डुंगा वासियों से मैं निवेदन भी करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने अपने वहां निवास बनाए हैं, मकान बनाए हैं, उनको हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। एक बात जो आपने कहा 125 करोड़ का, मैं यही बात वहां के लोगों को समझाना चाहता हूँ जी। हल्द्वानी का सबसे बड़ा जो पार्क है जी, आप कभी जाए वो दम्मा डुंगा में बना हुआ है। बिल्कुल, वो बीजेपी सरकार ने बनाया है जी, लगभग 5 करोड़ की लागत से। अभी वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां लगातार सड़कें बन रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सीवर लाइन, जहां सीवर लाइन प्रैक्टिकल चीजें होती है जी सर, कि कहाँ बिछाई जाती है, ऊंचाई काफी है, तो वो सबसे वो लगभग उसकी योजना जो है लगभग 125 करोड़ के आसपास की योजना है। अब जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर जो भ्रम फैला रहे हैं जी, जो झूठ बोल रहे हैं, राइट, कि बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी वैसा कर रही, आपके मकानों को तोड़ देगी, आपके मकानों को ऐसा कर देगी, आपको बेघर कर देगी जी। तो उसके जवाब में मैंने कहा था कि सरकार जब 125 करोड़ के वहां पर काम कर रही है जी, हमने वहां 5 करोड़ की लागत से आपके लिए पार्क बना दिया। आप वहां पर रहते तो कम्युनिटी हॉल आपके लिए बना दिया हमने, आप वहां छोटे मोटे कार्यक्रम शादी से वहां कर सकते हैं। वहां बाबा अम्बेडकर की आपके डिमांड पर वहां उनकी मूर्ति लगा दी जी। उसके बाद वहां के लोगों को समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी उनके साथ खड़े हैं, हम इस हल्द्वानी के मेयर उनके साथ खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का दल उनके साथ खड़ा है। तब मैंने कहा कि वो हमारे दिल का टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास जितने लोग आते हैं उनसे भी मैं यही बात करता हूँ कि आप इनके भ्रम में न जाइए। आप इनके ये जो झूठ बोल रही है कांग्रेस, उनकी बातों को न सुने। आप गजराज सिंह बिष्ट जी यहाँ के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, यहाँ के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन पर विश्वास रखें। हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। राइट सर, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना सोचा और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने इतना सब कुछ सोचा। तो सर, यही लोगों को समझना है कि वो आप उन लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो आप उन्हें सब चीजें करके देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसके लिए इंटरेस्टेड है। उन्होंने कई बार मुझसे इस विषय में बातचीत कर लिया कि भाई इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, फाइल भेजो। कई बार मुझे, हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं, वो डीएम को, कमिश्नर साहब को, सभी को बातचीत कर रहे हैं कैसे होगा, इसको तुरंत करना है। वो जब इस प्रदेश का मुखिया जी इस बात के लिए राजी है, इस बात के लिए तैयार है, तो फिर और किससे क्या बात करना। सही बात, बिल्कुल। तो मैं इसलिए उनको, मैं अपने मुखिया के आधार पर ही उनको विश्वास दिलाता हूँ जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आधार पर मैं उनसे कहता हूँ, भाई मुख्यमंत्री जी मुझसे कहा कि मैं इस काम को करूंगा, तो फिर मैं क्यों नहीं कहूंगा अपने लोगों से। तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो काम होगा। बिल्कुल सर, मुझे विश्वास है। सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने उसे अहम हिस्सा माना, अपने दिल का टुकड़ा माना
और उसके लिए काम करने के लिए आप आगे बढ़े। तो सर मेरा जो दल है जी भारतीय जनता पार्टी, राइट, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष रहे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, दीनदयाल, तो उनकी एक लाइन है, अगर आप उनका किताब पढ़ेंगे जी, तो उनकी लाइन है कि जब तक भारत में जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, राइट, उसका विकास नहीं होता है, तब तक भारत विकसित नहीं कहलाएगा। राइट सर, तो मेरा दल आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धामी जी, हम सब लोग जी, उस लाइन पर काम करने वाले हैं। तब आप देखते होंगे कि 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी बने जी, प्रधानमंत्री, राइट, मैं किसी योजना का नाम नहीं ले रहा हूं। जी जी सर, आप किसी भी योजना को उठा के, कोई भी योजना जी, XYZ किसी भी योजना को आप उठाएंगे, उसमें वो जो व्यक्ति है जो अंतिम छोर पे खड़ा है, जी, उस योजना में आपको दिखाई देगा। राइट सर, आप किसी योजना को उठा लीजिए, हर किसी, मैं नाम नहीं बता, राइट सर, नहीं सर, वो देखने को सर मिलता है। वो किसी भी योजना को आप उठा लें तो उस योजना में वो जो पंडित दीनदयाल जी का वो व्यक्ति था जो जी, अंतिम छोर पे खड़ा था, वो मोदी जी की योजना में खड़ा दिखाई देता है, सबसे पहले वही खड़ा दिखाई वही देता खड़ा दिखाई। है। राइट सर, राइट, तो हम उस दल के लोग हैं, जी। और मुझे बताया दमोह ढोगा में जिन विचारों को कहीं कहीं नहीं खरीद पाए, जो बेचारे गरीब थे, जो समाज में बिल्कुल पिछड़े हुए लोग थे, उस सब ने उन्होंने अपना वहां आशियाना बनाया हुआ, अपना घर बनाया हुआ। तब मैं कहता हूँ कि हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम उनको दूर नहीं होने देंगे, वो हमारे साथ है। और कांग्रेस इसीलिए विचलित है कि पहली बार दमोह ढोगा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहाँ का मेयर बनाया। तो मैं उस एहसान को, मेरी पार्टी, मेरे मुखिया भूल सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं भूल सकते। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो डम्मा-डुंगा के बारे में सबने इतनी अहम बातें बताई हमें, ये आप लोग सब जानना चाहते थे। और दमोह ढोगा नहीं, आप मैं फिर बता रहा हूँ जी, एक हमारे वहां राजपुरा क्षेत्र है, राइट सर, राइट सर, उसमें भी कई वर्षों से सिविल लाइन की वो थी, डन सर, मैं राजपुरा से ही आता हूँ सर, है ना, जी, सिविल जी, लाइन की आवश्यकता थी। राइट, वहां आप ये समझ लें कि 1-8 महीने के अंदर वहां पढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, हम उसको लाए हैं, उसको कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो हमने 1951 में कहा था, जी, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, राइट, उसके हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करेंगे। हमको कांग्रेस हो, कोई भी विपक्षी दल हमको काम करने से नहीं रोक सकता। वो कितने ही आरोप लगाएं, वो कितने ही उल जुलूल की बात करें, वो कितने ही अनर्गल बयानीबाजी करें, हम इन क्षेत्रों को छोड़ने वाले नहीं है। हम इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से विकास करने वाले हैं, राइट, और हम करके रहेंगे। बिल्कुल, आप हमारा विश्वास करिए। यही सर जानना था। और सर आप काम कर रहे हैं सर, नजर आ रहा है सर, क्योंकि सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तब हमने एक पोस्ट आपके रिगार्डिंग रिलीज किया, बिजनेस मंत्रा पॉडकास्ट में सर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो सर बहुत लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिप्लाईज दिए कि आप जरूर उनके साथ पॉडकास्ट कीजिए, कि हमें जानना है कि सर कैसे कार्य कर रहे हैं। इतनी सर आपको इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है कि आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे हर दिन कुछ नया करना है? मैं और मेरा परिवार जी, ये समझ लीजिए कि ऐसे दिन भी हमने देखे हैं कि एक समय का हमको खाना मिलता था, राइट सर, एक समय हम नहीं खाते थे कि ताकि दूसरे दिन भी हम एक टाइम खा सकें। हमने वो दिन भी देखे हैं। हमने इस देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जी, इस देश के 20-22 स्टेट भी देखे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जाते हैं लोग, मिलते हैं जी। हाँ, ये अलग बात है कि मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहा, किया मैंने MA है जी, लेकिन मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं आती। अच्छा, लेकिन मैं जितना भी है, आपसे मिला, दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, तो शहरों को देखा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सारी चीजें देखी है। राइट सर, और जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ जी, और माता पिता का जो संघर्ष मैंने देखा है, जी, तो वो संघर्ष मुझे हमेशा ताकत देता है जी, राइट सर, कि हम उस से यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सर, मैं जब डिग्री कॉलेज में भी चुनाव लड़ा, तो 2 बार में चुनाव हारा, जी, आपको शायद जानकारी ना, जी सर, और 2 बार चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है। बिल्कुल सर, बहुत हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, लोग आज नहीं तो कल पसंद करें, और हम अपनी बात को कहते रहे। मैंने वो दिन भी देखा है कि जब मैं सचिव बन के बाहर निकला, तो तीसरे दिन एक लड़की आती है और मुझसे कहती है, छात्रा, राइट, कि भाई मुझे बाथरूम जाना, आप चलो। जी, तो
मैं एकदम चौंक जाता हूँ कि ये, क्योंकि ये अप्रत्याशित शब्द है। जी सर। अब बना रहे तो ऐसा क्यों कह रही है, बोले नहीं चलो चलो। अब मुझे लगा ये कह रही तो जाना चाहिए, मैं चला गया। जी। तो जब मैं बाथरूम में गया जी। तो पता चला वहां गर्ल्स के लिए बाथरूम ही नहीं है। तो बोली अब मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊं। राइट सर, सवाल बनता तो है। मुझे बड़ी ग्लानि हुई, जी। मुझे बड़ा धक्का भी पहुंचा कि मैं चुनाव क्यों लड़ा। जी। ऐसे बोले, अफसोस होता है सर। अफसोस होता है। खैर मैं प्रिंसिपल के पास गया, बाथरूम तो खैर 10-5 दिन में 15 दिन में व्यवस्था हो गई। जी। क्योंकि हमने उन्हें कह दिया था कि हमने कहा नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन मुझे लगा कि इसने, ये मुझे जानती थी, अच्छी तरह पहचानती थी, मेरा सपोर्ट कर रही थी, इसने मुझे कह दिया। इस महाविद्यालय में 3000 छात्राएं और भी पढ़ती है, बिल्कुल उनको भी कष्ट होता होगा, उनको भी परेशानी होती होगी, वो तो मुझसे नहीं कह पा रही। नहीं कैसे। तब फिर मैं बीसी से मिला, प्रिंसिपल से मिला, तब पूरे कुमाऊं में आपने देखा होगा छात्रा उपाध्यक्ष का एक पद होता है। जी सर। तब वो क्रिएट हुआ और तब से हर महाविद्यालय में छात्रा उपाध्यक्ष बनी है। तो चीजें समस्याओं से निकलती है, प्रैक्टिकली होती है सर। प्रैक्टिकल चीजें होती है। जी जी। ना वो लड़की मेरे पास आती है, ना मुझसे बाथरूम का जिक्र करती है, ना वो छात्रा उपाध्यक्ष का पद आता है। तो मैंने कहा ना कि समस्याएं जब पैदा होती है तो उसी से समाधान भी निकलता है। समाधान नहीं करते सर। आपके दिल को छुई वो बात और आपने उसके ऊपर काम किया, तभी एक रिजल्ट निकला। बहुत अनशन किया, बैठे, धरना दिया, फिर बाद में खैर यूनिवर्सिटी ने माना जी कि गिरिराज सिंह जी ठीक कह रहे हैं, तो वो पद सृजित हुआ और आज हर कॉलेज में छात्रा कॉलेज में सर उसका फायदा सबको मिल रहा है। राइट। तो चीजें क्या है कि नीचे से पैदा होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, गांव में हम रहते थे, जी। उनका संघर्ष देखा है। राइट। और जब मैं घर में कहा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, जी, तो पिताजी ने 2 टुक कहा, भाई चुनाव से मेरा मतलब नहीं, तुम लड़ो या ना लड़ो, लेकिन मुझे 2 बीघा रोज जमीन जुती हुई चाहिए। जी। लेकिन जुनून था चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का। तो 4 बजे उठते थे, 2 बीघा हल बैल होते थे। जी जी सर। उनसे 2 बीघा हल जोता पहले, जी। फिर 8 बजे खाना ना खाया, रोटी खाई, फिर अपने कॉलेज को गए। तो वो देखा है, दिन देखे हैं, तो लगता है संघर्ष करना चाहिए। सब मिट्टी से जुड़े हुए इंसान की सर यही है, तो इसलिए काम करता है। जी सर, बहुत अच्छा है सर, क्योंकि तब हम मिट्टी से जुड़े होते हैं तो हमें काम करने की हिम्मत मिलती है। और आपने भी कहा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपके स्ट्रगल्स इतने ज्यादा रहे, तब आप यहाँ तक पहुंचे। सर तब मैं आपसे मिलने आने वाला था, तो मुझे बहुत लोगों ने मतलब नेगेटिव बोला कि मतलब सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, या सर से मत मिलो, सर नहीं करेंगे, सर नहीं मिल पाते हैं, मतलब बहुत सारी सर, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो हमें चीजें बताते हैं। लेकिन सर तब मैं आपसे मिला तो मतलब पहली तो सर 5 मिनट में आपसे मेरी मुलाकात हो गई। 5 मिनट भी शायद आई थिंक मुझे नहीं लगे, 5 मिनट में मेरी आपसे मुलाकात। और सर जिस प्यार से आपने मुझसे मिले और आपने मुझे प्रॉपर एक टाइम दे दिया, उसी टाइम, बिना कुछ देखे, बिना कुछ कम समझे, क्योंकि सर मैं भी 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने अभी स्टार्टअप किया है बिजनेस मंत्रा पॉडकास्ट। इसमें हम लोगों को बताते हैं कि भाई कमियां ना देखें, आप अच्छाइयां भी देखें, क्या उन अच्छाइयों से काम किया जा रहा है, तो हम वो सारी अच्छाइयां लोगों के पास लेके जाते हैं। और सर आपने उससे सराहा और आप सर यहाँ मौजूद हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ जान के। और सर आपने जो भी आपको दिल को छुई बातें और आपने उस पर काम किया, क्योंकि एक मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान छोटी छोटी चीजों को अपने दिल पे लगा लेता है और उनको लेकर काम करता है सर, वही आगे बढ़ता है और आप आगे बढ़े हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर आपने अभी इंस्पेक्शन की बात की कि आप गली मोहल्लों में जा रहे हैं, आपने खाली प्लॉट्स देखे वहां पे और बहुत सारी चीजें ऐसी आपको लगी कि उन्हें चेंज करना चाहिए। तो सर सर्वे के दौरान आपने जो प्लॉट्स खाली देखे हैं उनको पब्लिक सेफ्टी और खूबसूरत बनाने के लिए आपके क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या प्लान है सर? नहीं, उसमें एक हम पार्क तो अभी मुझे लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। अभी एक खूबसूरत पार्क, उसमें फूड के जो होता है, ये सारी चीजें, फूड स्टॉल्स वगैरह, सारी चीजें, जी जी, और फाउंटेन वगैरह कहते हैं ना, राइट, जनता रोड में 2-3 पार्कों को मिलाकर बनाने का है। ओके, उसके लिए सरकार ने भी हामी भरी है और उसे कर रहे हैं। और साइंस पार्क के लिए हमने डिमांड की है कि हमको मिले, क्योंकि मैं कभी कभी मजाक में कहता भी हूँ कि अगर हम दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, तो लोग कहते हैं यहाँ चलो वहां घुमाते हैं, वहां अडवाणी को यहाँ कहते हैं चलो गोला महाराज घुमाते हैं, इसके अलावा हो जाए नहीं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें हल्द्वानी में भी ऐसी होनी चाहिए कि गेस्ट आए तो हम कहें नहीं चलो भाई वहां चलो घूमने। तो ऐसा है दिमाग में कि कुछ चीजें ऐसा करें जी।
सर बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हैं, उनको लेके भी कुछ है? हाँ, उसमें उन्हीं में तो खुली नहीं है। जी राइट। अभी तक तो लैंड नहीं थे ना। जी तो लैंड बैंक बनाना है पहले। जी लैंड बैंक बना रहे हैं, लगातार जो जिस पर कब्जा किया वो उसको हटा रहे हैं। राइट। तो उसमें कई जगह तो ऐसी भी है जहाँ मार्केट भी बन सकती है। जी कई जगह सार्वजनिक शौचालय बन सकते हैं। राइट। 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ लाइब्रेरियां बन सकती हैं बच्चों के। जी तो वो भी, उस पर भी ध्यान है। अभी 2.5-3 महीना हुआ है तो अभी तो केवल ध्यान गया है। जी और उसको धरती पे उतारना भी है, कुछ चीजें उतर भी रही। राइट सर राइट। जैसे शौचालय था वो उतर रहे हैं, वो 2-3 तैयार भी हो गए, 2-4 और तैयार हो जाएंगे। लाइब्रेरी के लिए भी हमने 3-4 जगह चिन्हित कर दी हैं, तो उसमें भी बनाने जा रहे हैं। एक तो लाइब्रेरी बनी थी, केवल उसकी ओपनिंग करनी है, वो कई सालों से हुई नहीं है वो जाने में, उसकी भी तुरंत हम उसमें भी देखने जा रहे हैं। जी तो देख रहे हैं उसे भी, और ऐसे कई चीजें हैं उसको हम करने जा रहे हैं। सर नगर निगम मार्केट्स आप कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और कितने नए मार्केट्स बनने वाले हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें नगर पालिका की एक मार्केट मिले जिसमें वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके, उसको लेके भी सर कुछ प्लान चल रहे हैं? और तो मुझे लगता है कि देखो अभी गिनती में नहीं है जी, लेकिन कुछ जगह है, कुछ जगह स्थान चिन्हित किए हैं, वहां भी हम करने जा रहे हैं। तो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है जी, और कई स्थान छुड़वाए हैं। और हमको लगता है कि जो हमारा शुरुआती जो 2-3 वक्तव्य आपने पढ़ा होंगे उस पर भी हम काम कर रहे हैं जी। जो थोड़ा लोगों ने कहा भी कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग उसके विरोध में भी आए थे। हमने कहा था कि भाई जो ठेले आ रहे हैं जी, जो यहाँ लगा रहे हैं स्टॉल्स जो लगा रहे हैं वो कौन है, क्या है, हमको पता चलना चाहिए, कहाँ से आए हैं। मैं सभी हल्द्वानी में फल ठेला लगाने वाले व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन वो निगम में करा लें और अपने कागजात पूरे रखें, अन्यथा किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रॉपर नॉलेज कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति भी उठाई, लेकिन हमने कहा कि अब देखिए कल आपको जानकारी है नहीं है जी, यहाँ एक उसकी जूस की कोई फैक्ट्री पकड़ी गई है जी सर। जी हल्द्वानी सर, रेगुलर कुछ ना कुछ पकड़ा जा रहा है हल्द्वानी में पकड़ी गई जी सर। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, ओके, मेरठ का। और मुझे जो जानकारी मिली है कि उसका कुछ सत्यापन भी नहीं हुआ है। ओके, वो कौन है ये भी नहीं पता, उसके पास किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस उपलब्ध नहीं जी। और वो पता चला कि वो डिटर्जेंट वगैरह जो केमिकल होता है उससे जूस बना रहा था। और जो मैंने 2 महीने पहले जो बात की जी, वो आपके सामने कल आ गई जी सर। बिल्कुल सर, है ना, राइट। कुछ लोगों ने उस वक्त थोड़ा विवाद भी पैदा किया कि भाई ऐसा आप कह रहे हैं, आप क्यों भाई, हम अगर किसी भी सही बात की बात करते हैं तो धर्म को ले आते हैं। हमने जब कहा कि आप हल्द्वानी में व्यवसाय करने आ रहे हैं, आपका स्वागत है, बिल्कुल, और हमारा सौभाग्य कि हल्द्वानी आपको रोजगार दे। हमने कहा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं हल्द्वानी निगम के अंदर जो भी काम करना चाहते हैं वो काम करें। हल्द्वानी का सौभाग्य है कि उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएं। और जो यहाँ के लोग हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराएं, जो बाहर के लोग हैं वो अपने थाने का करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर आए, तभी हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। राइट सर। लेकिन आप कौन है ये तो हमको बताएंगे ना। बिल्कुल राइट। आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा जी जी, भाई आज भी मेरा तो निगम का हूँ, पूरे हल्द्वानी का हूँ जी सर, तो मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे निगम में कौन आ रहा है। राइट सर, बिल्कुल। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आप अनजान है तो आप पूछते हैं ना, राइट, कि भाई आप कहाँ से आए, कौन है, क्या है, राइट। तो हमने केवल इतनी बात, और हमने ये तो नहीं कहा कि इस धर्म है उस धर्म, हमने जो आ रहा है सौभाग्य है हल्द्वानी में, वो बताए कि आप क्या कहा। अगर इस व्यक्ति से पूछा गया होता, जब 7-8 साल हो गए कह रहे हैं यहाँ आए हुए जी, तो ये व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता, बिल्कुल छूट मिली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? राइट सर, राइट। इसलिए हमने कहा कि ये चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल सर, जरूरी है सर, क्योंकि आपको सेफ्टी भी देखनी है। हमने 3 शब्दों पे चुना होता जी, विकसित हल्द्वानी, सुंदर हल्द्वानी, सुरक्षित हल्द्वानी, वही सर सब कुछ चाहिए। तीनों में हम काम कर रहे हैं, है ना। सुरक्षित हल्द्वानी में भी काम, आपने देखा होगा हमारी नगर की टीम ने, निगम की टीम ने कई ऐसे ठेले पकड़े जिसमें शराब बिकती। मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म होगी चीज, लेकिन हम उस तरफ कर रहे हैं। हाँ, कम से कम आपने रुख मोड़ा उस तरफ, है ना, राइट। सुंदर हल्द्वानी पूरी शहर सफाई वगैरह कर रहे हैं, राइट, कर रहा है सर, चमक रहा है सर। विकसित हल्द्वानी में हम कह रहे हैं कि इतनी चीजें हम सरकार से मांग रहे हैं, हम इसको करने जा रहे हैं। तो तीनों शब्द जो हमने कहे, आखिर हम चुनाव क्यों लड़ते हैं, चुनाव में भाषण क्यों देते हैं, इसलिए तो देते हैं कि जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो चल रहा है, हम इस हल्द्वानी के लिए क्या करना चाहते हैं वो हम बोले लोगों से, बताएं। तो आपने देखा होगा 22-23 का जो मेरा कैंपेन रहा जी,
उसमें हमने केवल एक ही चीज कहा कि हम ये करना चाहते हैं। हमने किसी की क्रिटिसाइज नहीं किया, हम किसी के खिलाफ नहीं बोले, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि हम ये करना चाहते हैं। अब इस करने जब हम ये चाहते हैं, उस पर तो लोगों ने वोट दिया, मुहर लगाई कि नहीं, जो आप चाहते हैं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इस काम को करना। सर आपकी बात उनके मन तक पहुंची तभी उन्होंने आपको जिताया ना। तो उनका ये हमारा वादा था, हम ये करेंगे, उनका ये वादा था हम आपको वोट देना, लेकिन इन ये जो 3 शब्द बोले इन पर आपको काम करना है, अटल रहना है, इन पर काम करना है। राइट सर। तब हम जनता, नेता, जनता, राइट, वायदे, कनेक्शन सर तभी बनता है ना। बिल्कुल, तो वायदे और काम, वादे और काम, दोनों चीजें होनी चाहिए। उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो 2 महीने पहले कहा था, उस पर एक कल का जो उदाहरण है ये सामने आया। सामने सर रिजल्ट सामने आ जाता है अगर, तो इसलिए हल्द्वानी को अब हम जैसे हमने कहा 10-11 जगह हमने वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित किए हैं जी। तो लगभग हमारे पास अभी तक जो अभी 10 दिन पहले, अभी एग्जैक्ट तो नहीं, 10 दिन पहले लगभग 700 कुछ जो ठेले हैं जी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसका अर्थ है कि लगभग 100-200 और रहेंगे तो 800-900 ठेले इस शहर में लगते हैं जी, इधर उधर कहीं। हाँ। तो उनकी व्यवस्था करना, उनको कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उनके बारे में चिंता करना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हाट बाजार है हमारी, जो लग रही है, उसमें हमने हाट बाजार के जो लगाते हैं उनसे मीटिंग की है। उस मीटिंग में हमने कहा कि 3-4 चीजें आपको करनी है। हर हाट बाजार में बाथरूम बने, क्योंकि जो हाट बाजार कोई भी लगती है, आप देखते होंगे, अब वो 4 बजे स्टार्ट होती है और लगभग रात के 8-8:30 बजे तक लगती है जी सर, 9 बजे तक भी और 90% उसमें महिलाएं आती है। बिल्कुल सर। तो उनको बड़ी, हमने कहा परेशानी होती है, उनके लिए बाथरूम होना चाहिए वहाँ। तो हमने हर एक को कहा अगर आप बाथरूम नहीं बनाएंगे तो फिर हम आगे को काम नहीं करने देंगे। तो उनमें उन्होंने हामी भरी है। दूसरा हमने कहा है कि वहाँ CCTV कैमरे लगे होने चाहिए पूरी मार्केट, सेफ्टी के लिए। तीसरा हमने कहा है कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट। चौथा हमने कहा है कि वहां पार्किंग होनी चाहिए, व्यवस्था, लोगों को परेशानी ना हो। अगर आप ये 4 चीजें फुलफिल करते हैं तब हम आगे आपको काम करने देंगे, नहीं तो नहीं। तो इसमें हम लोग राजी भी हैं जी, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये चीजें हो जाएंगी तो थोड़ा सा हम सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार की बात चल रही है, काम कर रहे हैं सर। छोटी छोटी चीजों से इंसान आगे बढ़ता है और आपने ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर आज हमारी ऑडियंस को ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि आप पूरे शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं, हर नागरिक के सपने को अपना सपना समझ के काम कर रहे हैं सर। वही बहुत जरूरी है और वही बहुत सर इम्पोर्टेंट है। यही सर हमें चाहिए होता है कि हमारा लीडर ऐसा हो जो हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चल रहा। सर एक ही लास्ट सवाल है, बहुत अच्छा है और क्या कहते हैं ऑडियंस हमारी जानना चाहती है सर। हल्द्वानी में नए स्टार्टअप तो आप स्टार्ट ही करने वाले हैं, एजुकेशन को लेके आपके क्या प्लान है? क्योंकि आपका एक वीडियो मैंने देखा, एक स्टूडेंट है अमरपाली कॉलेज का, उन्होंने एक वीडियो डाला आपका जिसमें आपने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बोला। आपने कहा कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं अगर उनके बच्चे आज वहां तक पाल तक पहुंचना चाहें तो वो नहीं पहुंच सकते। अगर कोई बड़े लोग हैं जो उद्योगपति हैं वो उन्हें गोद ले लें और उस पर काम करें तो वो बच्चे भी पाल कॉलेज, अच्छे कॉलेज तक पढ़ने जा सकते हैं और हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। सर ऐसे शब्द तब आप बोलते हैं तो सर ऑडियंस या पब्लिक या नागरिक या हल्द्वानी सर उनके दिल को ये बात छू जाती है कि यार मतलब ये कोई सोच नहीं रहा था लेकिन आपने उसे सोचा सर। एक मिशन मैंने भी हल्द्वानी नगर निगम में प्रारंभ किया है। यहाँ सब बड़े लोगों के घर को बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपने मम्मी पापा से इस बात को याद करें। मैं चाहता हूं कि हल्द्वानी नगर निगम में जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं वो भी स्मार्ट स्कूल बने आपकी तरह, आपके स्कूलों की तरह। जो गरीब बच्चे जो यहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मैं उस दल से आता हूं जिस दल के संस्थापक अध्यक्ष ने कहा था कि जब समाज का जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब उसका जिस दिन विकास हो जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे हल्द्वानी में लगभग 30 से 35 प्राइमरी स्कूल हैं। कोई ना कोई स्कूल आप उसको गोद लें, उन बच्चों की देखभाल करें, वो बच्चे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
इस भारत को विकसित करने में अपना योगदान दें, ऐसी मेरी भी आपसे सबसे अपेक्षा है। तो सर वो कहाँ से आपके माइंड में आया, या आप कब से उसके बारे में सोच रहे थे कि मुझे ऐसा एक प्रस्ताव रखना है कि लोग आपके साथ जुड़े, और वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, कॉलेजेस तक नहीं पहुंच पाते, वो कॉलेजेस में पढ़े, अच्छे कॉलेजेस में, और हमारे शहर का, हमारे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ी भाई लोग, सब लोगों की तरक्की हो। मैं स्वयं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ, और मैंने वो सारी चीजें देखी। दूसरी बात क्या है कि जब हम बराबरी की बात करते हैं, एक जो बच्चा टॉप आकर भी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता जी, कारण पैसा। और एक जो बच्चा टॉप नहीं आता लेकिन अच्छे स्कूल में चला जाता है, तो दोनों में अंतर तो है ना, तो फिर हम बराबर काम बराबर नहीं हो सकते। तो मैंने हल्द्वानी की जनता से, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जो चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं कि उन्होंने धन है उनके पास, लेकिन समाज के लिए भी वो कुछ करें, समाज से हम चाहते हैं कि वो एक एक प्राइमरी स्कूल बोल है, 1 2 3 4 जितना हो सकता है, जितना हो सकता है वो काम करें उसमें जी, और उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ अच्छी चीजें मिले, और जिनको उनको लगता है कि भाई ये बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसमें से करके उसको आगे बढ़ाए। अब मैं चूंकि नेता आदमी हूँ, उद्योगपति तो हूँ नहीं, तो मैं लोगों से निवेदन ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। और इस पर मैं बड़ी गंभीरता से काम भी कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसको मैं भी देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शहर के जो बड़े लोग हैं जी, चाहे 5 ही बच्चों हो, 10 ही बच्चे, एक ही हो, कोई बात नहीं, एक ही हो, लेकिन एक वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि हमने इस समाज के लिए काम किया है। ये जब चीजें आती हैं जी, तो आप में देखो ये बड़ा आध्यात्मिक जवाब है कि जब आदमी इस प्रकार के काम करता है जी, तो उससे कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन उसके मन में सुकून जरूर होता है, संतोष रहता है, यार मैंने भी एक अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया अपने जीवन में। अच्छे तो सभी काम होते हैं उसके, क्योंकि तभी वो यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन ये काम करके उसको लगता है कि नहीं मैंने समाज के लिए भी एक अच्छा काम किया है। वो जो संतुष्टि है वो मुझे लगता है कि आपको अरबपति होने, करोड़पति होने से नहीं मिल सकती। वो जो संतुष्टि है वो आपको काम करके ही मिलेगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बातचीत करता हूँ, लोगों से कहता भी हूँ यार ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। देखो कितना लोग उसमें जुड़ते हैं। तो ये मेरी दिली इच्छा है कि कुछ लोग ऐसे काम भी करें, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि समाज में नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी मेरे पास गर्ग साहब हैं कृष्णा हॉस्पिटल में, कल ही वो कह रहे थे कि यार कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ मैं फ्री में इलाज करूँ, अपनी डिस्पेंसरी खोलूँ और दवाई जितनी भी लगेगी मैं दूंगा जी, फ्री में मैं इलाज करूँ। और मेरे पास आए थे, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हो। तो अभी ये जो डिसेबल जो बच्चे होते हैं, जो जी सर चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो मतलब जी सर, तो उनके लिए भी एक यहाँ संस्था है जी, उनके माता पिताओं ने खोली है, ओके, उसमें नाम बोल रहा हूँ, तो वो भी काम कर रहे हैं जी, लैंड स्कूल भी है, सब काम कर रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन और कुछ करें तो हमारा तो ये कह सकते जी। और जो मैं उन बच्चों से भी कहता हूँ जो गरीबी में पढ़कर आगे बढ़े, और आप किसी मुकाम पर हैं, बिल्कुल, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज वहां तक जाए उन तक, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आपने अपना जीवन जो जिया है, जो आपने संघर्ष किया है जी, तो इस हल्द्वानी के अगर 2 बच्चे 3 बच्चे उस संघर्ष से बच जाए आपके कारण, तो वो भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। तो जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो मुकाम आपको संतुष्टि देगा या नहीं देगा वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपने अपने ही और बचपन के अतीत को याद करके किसी बच्चे का उद्धार कर दिया, किसी बच्चे को आगे बढ़ा दिया, वो ज्यादा आपको संतोष देगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सोच जो एक दर्शाती है एक सच्चे इंसान की मेहनत को, और ये जो मेयर साहब ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बताया, अभी ऑडियंस को बताया कि आप लोग उन बच्चों की मदद करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो हमारे सामने ही हमारे मेयर साहब हैं कि वो प्राइमरी स्कूल से पढ़े और उनके दिल को ये बात छुई हुई है, और तब उन्होंने ये बात निकाली कि वो गोद लें बच्चों को जिनके पास पैसा है, जो
कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सुकून पैसे से नहीं मिलता। ये बहुत बड़े शब्द हैं। पैसे से सिर्फ आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप चैरिटी करेंगे, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसी सोच वाले लीडर्स के साथ काम करने में और उनकी चीजों को समझने में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं चाहता हूं कि ये संदेश पूरे उत्तराखंड में जाए, पूरे हल्द्वानी में जाए, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग मेयर साहब से प्यार करते हैं, जो लोग हल्द्वानी से प्यार करते हैं, जो हल्द्वानी की पहाड़ी संस्कृति को प्यार करते हैं, उन सब तक ये सवाल पहुंचना चाहिए और जरूर इस पे कुछ ना कुछ करें और मेयर साहब को भी सपोर्ट करें। सर, बहुत अच्छी चीजें हमें आज पता चली कि शायद अगर मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करता तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे सर जो सबसे हटके थे, क्योंकि लोग आपको बुलाते हैं, वो नेगेटिव सवाल ज्यादा करते हैं, चीजों को गुमराह करने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन सर, एक सच्चा इंसान जब कुछ ठानता है तो उसके काम नजर आते हैं। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था सर, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शहर का जो मेयर है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है और सबके लिए काम कर रहा है। सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। सर, एक सवाल बहुत पर्सनल सा है, थोड़ा सा ज्यादा ही पर्सनल है। सर, तब आप मेयर नहीं होते तो सर आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना पसंद करते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा आपको सुकून देती है, आप वहां जाते हैं? क्या सर? मैं 88 में संघ के संपर्क में आया, राइट, 87 में, ओके, और 89 में मैं ब्लॉक का उपाध्यक्ष बन गया युवा मोर्चा में जी, यानी यहाँ 35-36 वर्ष हो गए। ओके। मेरा एक ही शौक है लोगों के बीच में जाना, बातचीत करना। मैं मेयर रहूं न रहूं, था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहना। मतलब सर, लोगों से मिलने में आपको ज्यादा खुशी मिलती है? ज्यादा खुशी होती है, मजा आता है, बात करते हैं, और कहीं ना कहीं पर जी, और जितना हमसे हो सकता है जी, उतनी मदद करना, बातचीत करना, सहयोग करना। आप ऐसे ऐसे उदाहरण है हल्द्वानी में जी, कि रात को 2-2, 3-3 बजे एक्सीडेंट हुआ है और मैं उनको लाकर हॉस्पिटल एडमिट कर। राइट सर, एक्सीडेंट घटना बहुत होती है, बिल्कुल सर। और ऐसे ऐसे उदाहरण है कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं और मैं उसके फीस के वादा कर रहा हूँ, हाँ तेरी फीस भर जाएगी, वो भर जाती है। उम्मीद सर भर जाती है? हाँ सर, उम्मीद नहीं, भर भी जाती है, भर जाती है, कहीं से भी ना। नहीं सर, आपने उम्मीद लगाई कि ये भर जाएगी तो वो उसे पता है, उसको भी पता रहता है इसके पास पैसे नहीं है जी। उसके बाद में आया था यार दाजू करेंगे करेंगे भी करेंगे, फिर ढूंढते हैं इस तरीका इधर उधर। राइट सर, राइट, मांगते हैं, मूंगते हैं, दे देते हैं, चल भाई पढ़ो यार, कुछ तो करो, कुछ तो करो जी। तो मेरे समय का वो नहीं है जी, और मैं अभी नहीं होता मेयर जी, तो मैं भी हो सकता पता नहीं किस जिले में होता, किस जिले में होता, कहाँ होता, कोई पता नहीं, कहाँ गया होता, कहाँ गया था, नई सोच लेके कहाँ, कहीं ना कहीं बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी का काम करना। मैं कहता हूँ करीब 18, 20, 22 स्टेटों में मैं होया हूँ, चुनाव के नाते, उसके नाते, किसी भी कारण से जी घूमते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो जितने भी बातें करते हैं सब जो आम लोगों से मिलते हैं वो बातें, बड़ी बातें हमारे पास नहीं है। राइट सर, राइट, जो बड़े शब्द है वो हमारे पास वो नहीं है। नहीं सर, अभी बात करके आपसे पता चला कि आप छोटी छोटी चीजें जो आपके दिल पे लगी आपने उन्हीं से शुरुआत की, तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर, फेवरेट प्लेस बता दीजिए हल्द्वानी में जहां आप जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कोई ऐसी जगह जो आपको हल्द्वानी में? हर जगह जाता है कभी पहले होता था यहाँ बैठना वहां बैठना, अब तो कहीं भी चले। अब तो जब से नेतागिरी में आए हैं जी तो लोगों के घर ही जाते हैं। मैं तो आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जब निकलता हूँ अपने घर से जी, मैं नहीं सोचता कि किसका घर है, राइट, या यहाँ कौन रहता है। कौन रहता है? मैं जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जी, कहता बैठो, फिर उनसे पूछता आप कौन है जी, मैं यार वो बीजेपी का कार्य करता हूँ जी, यहाँ कैसा है, खाली ऐसे नमस्ते करते आ गया आपको, जी, जान भी नहीं होती, पहचान भी नहीं होती। पहचान मिली, फिर भी किसी अनजान घर में घुस जाता हूँ, कोई बैठा लेता, कोई कहता है यहाँ बाद में आता, बात में, कोई दिक्कत नहीं। राइट सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि मेयर बनने के बाद आप किसी से मिलने गए हो, मतलब उसे पता ही ना हो कि आप शहर के मेयर हैं? ऐसा तो फनी इंसिडेंट सर, क्योंकि कभी कभी हो जाता है लोग मतलब बेचारे इतने सीधे लोग हैं हमारे पहाड़ के, एकदम खड़े हो जाते। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग जानते हैं, जो ये भी जानते हैं, अगर कोई बगल का कहता है मेयर, अरे एकदम खड़े। राइट सर, राइट, होता ही वो चीज। रिस्पेक्टफुल। इस बीच एक मुझे जो लग रहा है अभी जी, जब से मैं मेयर बना, राइट, पहले तो ये कम इंसिडेंट होते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं।
मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो बच्चे अपने आप आ जा रहे हैं। राइट सर आपके संदेश ऐसे गए पता नहीं, मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ जी, तो छोटे, ऐसा नहीं कि वो समझदार बच्चे, छोटे नाबालिग बच्चे। 7-8 साल, 10 साल, 9 साल, 6 साल, ऐसे बच्चे, हाँ सर, पता नहीं क्या उनको लगता है, तुरंत मेरे पास आ जाता है, 10, 15, 20 घेर लेते हैं मुझे। राइट सर राइट। अभी एक रिसेंटली कुछ बच्चों ने आपको घेर रखा था और आपने बहुत प्यार से उनके साथ, आप मतलब जैसे एक दोस्त होता है, आप उनके साथ वैसा बिहेव कर रहे थे और बच्चे बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो अभी मैं अमलताज में गया, एक मीटिंग थी जी, तो मीटिंग समाप्त हुई, वहां गुलदस्ता वगैरह देता है, तो बाहर कम से कम उन्हीं के 8-10 बच्चे बाहर खड़े हुए थे और सबके हाथ में फूल थे। सर सर सर, अंकल अंकल अंकल, यार क्या हुआ सर ये प्यार है, जो भी है पता नहीं क्या, सर ये प्यार ऐसा भी है। राइट सर, तो ये बड़ा एक नया वो देखने को मिल रहा है। सर बहुत अच्छा लगता होगा आपको कि यार बच्चे मुझसे कनेक्ट अरे मतलब जैसे बड़े तो खैर अपना करते ही हैं, फोटो खिंचाना है, बच्चों का ज्यादा इस बीच में देख रहा हूँ जी जी जो भी कारण है। सर बच्चे समझदार हो रहे हैं, चीजें देखते हैं तो उन्हें घर में बात हो रही होती है तो उनके माइंड में क्लिक करती हैं चीजें, क्योंकि सर बच्चे, मुझे ये भी लगता है कि फेसबुक वगैरह सभी बच्चे देख रहे हैं। राइट सर, सोशल मीडिया सर, हो सकता है कि वो देख रहे होता है। देख रहे हो। बहुत अच्छा रहा, हमने सब कुछ जाना सर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना